नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मुगल वंश यानी मुगल साम्राज्य से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। मुगल वंश से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है पूछे जाते हैं उसका कलेक्शन करके लाए हैं। अंत तक बने रहिएगा। एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछेगा और उस प्रश्न को अपने झोली में डाल लीजिएगा। देखिए, बिहार पुलिस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे ही एग्जाम कुछ करीब आएगा, एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले आपको हिंदी का 5 ठो मैराथन क्लास देकर हिंदी का टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट करा देंगे। सुबह में साइंस, शाम में जीके, दोपहर में सेट प्रैक्टिस एकदम चलते रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, आपका स्कोर यहीं से होगा। आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी पढ़िएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको लेंदी और टाइम बहुत बढ़ाकर पढ़ाया जाता है। इसलिए कम समय में मात्र मेरे साथ 3 समय जुड़िए। सुबह में 6:30 बजे, शाम में 6:30 बजे, दोपहर में 3 बजे 10-10 मिनट के लिए, और हर 10 मिनट में एक अंक अपना पक्का करके चले जाइए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का ये आपका पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट जितना हो सके उतने पढ़ाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टॉपिक छोड़कर नहीं पढ़ा जाएगा। मुगल साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। पहला पूछा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ठीक, उसके बाद अब हम लोग बाबर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बाबर जो 1526 से लेकर 1530 तक के इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। बाबर ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो 5 बार किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया, तो 5 बार किया। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी जाती है। इसमें किसकी जीत होती है, बाबर की जीत होती है। देखिए, ये आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है, कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं है कि पूरा डीपली पूछेगा। इसलिए उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में पूछे और आपका काम चल जाए। ठीक, ज़्यादा इसके इतिहास पढ़िएगा, मालूम चलेगा कि न बिहार पुलिस निकलेगा न पीसीएस से निकलेगा। इसलिए बिहार पुलिस चुपचाप बन जाना है। अगला है खनवा का युद्ध जो होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। खनवा का युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इसमें किसकी जीत होती है, बाबर की जीत होती है। अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित कि चंदेली का युद्ध आपका होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को होती है। इसमें भी बाबर विजयी होते हैं। और है कि घाघरा का युद्ध आपका 6 मई 1529 को होती है। इसमें बाबर विजयी होते हैं। इस 4 युद्ध में से एक युद्ध पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। या पूछेगा पानीपत की प्रथम युद्ध, या पूछेगा खनवा का युद्ध, या चंदेली का युद्ध, या घाघरा का युद्ध। ये बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया और चारों का चारों में बाबर विजयी हुआ। अगला है खनवा युद्ध में बाबर को गाजी की उपाधि मिली। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध में मिलती है, तो खनवा के युद्ध में विजयी होने के दौरान उनको गाजी की उपाधि मिलती है। अगला है कि बाबर की मृत्यु कब होती है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगला है कि बाबर की आत्मकथा बहुत बार पूछा जाता है। बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है। ठीक, ये जो भी पॉइंट लिखा गया एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा और सुनिएगा। और पिछले क्लास जितना भी है सभी प्लेलिस्ट में, जैसे बिहार पुलिस मैथ लिखा होगा, बिहार पुलिस साइंस, बिहार पुलिस जीके करके डाला गया है, वहाँ से भी देखते रहिएगा। अगला है कि बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है।
कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसके द्वारा लाया जाता है? बाबर के द्वारा। ये जो जितना भी पॉइंट आपको दिखाई दिया ये सबका सब किससे संबंधित था? बाबर से संबंधित था। कभी भी आप भी पढ़िएगा जीवन में तो नोट्स बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा। हमने बाबर का ऑपरेशन कर दिया जो बिहार पुलिस में महत्वपूर्ण प्रश्न था। एक लास्ट है कि बाबर के उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका बेटा हुआ हुमायूं। बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, जिसमें हुमायूं को बाबर का उत्तराधिकारी बनाया गया। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है कि बाबर के गद्दी पर उसके बेटे को बैठा दिया गया। अब हम उसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में। उसका कार्यकाल क्या रहता है? 1530 से 1556 तक उसका कार्यकाल रहता है। ठीक। दिन पनाह नगर की स्थापना किसने की? वो हुमायूं के द्वारा की जाती है। देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही पढ़िए, इसके जीवनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम निकालने से मेन मकसद है। अगला है दिन पनाही नगर की स्थापना किसने किया? हुमायूं ने किया। अगला है कि चौसा का युद्ध कब होता है? 25 जून 1539 को होता है शेर खान के द्वारा एवं हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेर खान, कौन? शेर खान विजयी हुआ। चौसा का युद्ध कब होता है ये भी पूछा जाता है, 25 जून 1539 ईस्वी को, जिसमें शेर खान और हुमायूं के बीच में लड़ा गया, जिसमें शेर खान विजयी हो जाता है। इसी के बाद शेर खान को शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा। ठीक। इसी कौन से युद्ध के बाद शेर खान को शेर शाह बना दिया गया? चौसा के युद्ध में शेर खान जब विजयी होता है तो उसे शेर खान से शेर शाह बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? सीढ़ियाँ गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है हुमायूं नाम की रचना, हुमायूं नामा एक ही में होता है, हुमायूं नामा की रचना। ये बार बार पूछा जाता है, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना किया गया। आपके एग्जाम में पूछेगा कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब यहाँ पर चौसा के युद्ध में शेर शाह जब विजयी होता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल 1540 से 1545 तक रहता है, 5 साल के लिए। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो वो था फरीद खान। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। अगला है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो आपका सासाराम बिहार में पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। और शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेर शाह से इसलिए संभावना बनता है एग्जाम में पूछे जाने का क्योंकि इनका मकबरा बिहार में है, सासाराम में। ठीक। अगला है कि शेर शाह के द्वारा रोहतासगढ़ किला एक कोहना नामक मस्जिद बनाया गया। शेर शाह द्वारा रोहतासगढ़ का किला एक कोहना नामक मस्जिद किसके द्वारा बनाया जाता है? शेर शाह के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रैक रोड की मरम्मत किसने किया? शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रैक रोड की जो मरम्मत किसने कराई ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शेर शाह ने। डाक प्रथा सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? शेर शाह ने। ये था आपका मुगल साम्राज्य का पार्ट 1। ठीक। इसका कल आपको मिल जाएगा मुगल साम्राज्य का पार्ट 2। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। पूरा हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछा जाता है किसी भी टॉपिक को बिना छोड़े कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होगा हम लोग विविध की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में 1-2 टॉपिक छूटा है और इकोनॉमिक्स में कुछ छूटा है, वहाँ से कंप्लीट करा देंगे। और साइंस सुबह में चल ही रहा है। जल्द से इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो पार्ट 1 था इसका भंडारा कर दिए। और आज के क्लास आपको जरूर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।